खता याकुम तुम्हारे गुनाह, तुम हमारे रास्ते पर चलो, तुम्हारे गुनाह हमारे जिम्मे। वमा हुम बिहामिलीन, और हालांकि नहीं वो उठाने वाले नहीं है, ना वो गुनाह उठा सकते हैं, लेकिन बस कह रहे हैं मिन खता या हम मिन शई, उनके गुनाहों से कुछ उठाने के काबिल नहीं है। इन्नहुम लकादिबून, बेशक वो ज़रूर झूठे हैं। वल यहमिलुन्ना, और बेशक ज़रूर वो उठाएंगे, अस्कालहुम, अपने बोझ, व अस्कालन, और दूसरे लोगों के बोझ, मा अस्कालहिम, अपने बोझों के साथ। वाला युसअलुन्ना, और ज़रूर उनसे पूछा जाएगा यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, अम्मा कानू यफ्तरून, उसके बारे में जो कानू यफ्तरून, वो बहतान बांधते थे। वलक़द, और ज़रूर बेशक, अरसलना, हमने भेजा, नूहन, नूह को, इला कौमिही, उसकी कौम की तरफ, फलबिसा फ़ीहिम, तो वो रहा उनमें, अल्फ़सना, 1000 साल। नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, 1000 साल तक उनमें रहे। इल्ला 50 आमा, सिवाय 50 साल के। फ़अख़ज़हुम, फिर उन्हें पकड़ लिया, तूफ़ान ने पकड़ लिया, वहुम ज़ालिमून, और ज़ालिम थे। फ़अंजयनाहु, तो हमने निजात दी उसको, यानी नूह अलैहिस्सलाम को, व अस्हाब सफ़ीना, और जो उनके सफ़ीने में थे, जो उनकी कश्ती वाले थे, उनको निजात दी। व जअलना, और बना दिया उसको, यानी कश्ती को बना दिया, आयतन लिल आलमीन, सारे जहान वालों के लिए एक निशानी बना दिया। व इब्राहीम इज़ क़ाला, और इब्राहिम को याद करो जब उसने कहा, लिक़ौमिही, अपनी कौम से, लिक़ौमिही बुदू, अपनी कौम से, कि तुम इबादत करो अल्लाह की, वत्तक़ूहु, और उससे डरो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। तर्जुमा कंजुल इरफान। और काफिरों ने मुसलमानों से कहा, हमारी राह चलो, हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, हमारी राह पर चलो तो हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे। हालांकि वो इनके गुनाहों में से कुछ बोझ भी ना उठाएंगे, बेशक वो झूठे हैं। कुफार मक्का ने कबीला कुरैश में से ईमान लाने वालों से कहा था कि तुम हमारे बाप दादा का दीन इख्तियार करो, तुम्हें अल्लाह की तरफ से जो मुसीबत पहुंचेगी उसके हम जिम्मेदार हैं, और तुम्हारे गुनाह हमारी गर्दन पर है। यानी अगर हमारे तरीके पर रहने से अल्लाह ताला ने तुम्हारी गिरफ्त फरमाई और अजाब किया, तो तुम्हारा अजाब हम अपने ऊपर ले लेंगे। अल्लाह ताला ने उनकी बात की इंतहाई नफीस और नफीस तरदीद फरमाई, और इरशाद फरमाया कि वक्त आने पर वो लोग उनके गुनाहों में से कुछ भी बोझ न उठाएंगे, बेशक वो अपनी बात में झूठे हैं। वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम, और बेशक ज़रूर अपने बोझ उठाएंगे, और अपने बोझों के साथ और बोझ उठाएंगे, और ज़रूर उनसे क़यामत के दिन उनके बहतानों के बारे में पूछेंगे। इरशाद फरमाया कि मुसलमानों से उनके गुनाहों का बोझ उठाने का कहने वाले कुफ़ार का अपना ये हाल होगा कि वो क़यामत के दिन अपने गुनाहों और कुफ्र गुमराही का बोझ उठाएंगे, और उसके साथ साथ जिन लोगों को उन्होंने गुमराह किया उनके गुनाहों का बोझ भी यही लोग उठाएंगे। और क़यामत के दिन ज़रूर उनसे उनके बहतानों के बारे में पूछा जाएगा कि उन्होंने ये बहतान क्यों तराशे और किस दलील की वजह से उन्होंने बहतान लगाए। याद रहे कि काफिरों के अमाल और बहतान सब अल्लाह जानता है। इसके बावजूद काफिरों से जो सवाल होगा वो मालूमात हासिल करने के लिए नहीं होगा कि तुमने क्या किया था, वो डांटने के लिए होगा। इस आयत से मालूम हुआ कि जो खुद गुमराह हुआ, जो खुद गुमराह हो और साथ साथ दूसरों को भी गुमराही की तरफ बुलाता हो, उसे अपने गुमराही का गुनाह भी मिलेगा, उसकी सज़ा तो मिलेगी, अलबत्ता साथ साथ उन लोगों की गुमराही का गुनाह और सज़ा भी उसे मिलेगी जिन्हें उसने गुमराह किया। और गुमराह होने वालों के अपने गुनाहों में भी कोई कमी नहीं होगी। हज़रत जुरैर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इस्लाम में अच्छा तरीका जारी करे उसको उसका सवाब मिलेगा, और उसका भी जो उसके बाद उस पर अमल करेंगे, और उन अमल करने वालों के अपने सवाब में भी कमी ना होगी। और जो शख्स इस्लाम में बुरा तरीका जारी करे उस पर उसका गुनाह होगा, और उनका भी जो उसके बाद उस पर अमल करें, और इन अमल करने वालों के अपने गुनाहों में भी कुछ कमी ना हो।
इससे उन लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए, नसीहत हासिल करने की बड़ी ज़रूरत है, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी गुनाहों में मुब्तला होने के मौक़े प्रोवाइड करते हैं और इन्हें तरह तरह की दुनियावी मुनाफ़े और फ़वाइद बताकर गुनाहों की तरगीब देते हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत और अक्ल सलीम अता फ़रमाए। और ख़ुसूसन इस दौर में इतने ज़राए गुनाहों के आम हो चुके हैं, जिस तरह नेकियां हासिल करने के बहुत सारे ज़राए हैं, इसी तरह गुनाह हासिल करने के भी ज़राए उसी तरह बढ़ चुके हैं। जिस तरह कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसी वीडियो बनाता है बग़ैर सोचे समझे कि आखिरत के हवाले से ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिसमें म्यूज़िक भी होगा, जिसमें औरतें भी होंगी, बेपर्दगी भी होगी, गुनाहों भरी होंगी, या जो बातें कर रहे हैं उसमें भी कई गुनाहों के पहलू होंगे, कईयों की ग़ीबत होगी, किसी की दिल आज़ारी होगी, किसी का ऐब उछाला जा रहा होगा, किसी के बोतान बांधा जा रहा होगा, बहुत सारी बातें हो सकता है उसमें झूठ भी शामिल हो। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखे बगैर वीडियो बना दी, सोशल मीडिया पे डाल दी तो मैं वायरल हो जाऊँ, ट्रेंडिंग में आ जाए मेरी वीडियो। अब वायरल तो हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट होगा, अब अगर जो जो देखेगा, अगर उसकी पहले से शरई स्कैनिंग नहीं की हुई, अब जहाँ जहाँ तक वो कंटेंट पहुँचेगा और मरने के बाद चूँकि पहुँचता रहेगा, हर चीज़ महफूज है। ये तो दुनिया में एक हमारे लिए वो इबरत है कि आखिरत में जो हमारा नाम है अमाल महफूज हो रहा है, अब दुनिया में भी हर चीज़ महफूज हो रही है। एक पूरा एक डाटा और जहाँ इकट्ठा होता है ना, अमेरिका में पूरा एक शहर इतना बड़ा बना दिया गया जहाँ पूरी दुनिया का सारा डाटा एक जगह इकट्ठा होता है और हमारी हर चीज़, सारी डिटेल दुश्मन के पास मौजूद है। यहाँ तक कि चंद सालों बाद हमारी हर चीज़ वो बताएंगे, कपड़े कौन से किसको पसंद है, इसने शादी किससे करनी है, किस तरह की लड़की इसको चाहिए, क्या क्या इसका मिजाज है, क्या नफ्सियात है, हर चीज़ वो हमारे वो सॉफ्टवेयर बताएंगे। बल्कि चूँकि बिल्ट इन होगी हर चीज़, अब तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई और सारा कुछ उसमें हर चीज़ बता देती है। खाली आप उर्दू की एक तहरीर लिख लें, वीडियो बन जाएगी खुद ब खुद ही, उसकी पूरी स्टोरी तैयार हो जाएगी, पूरी कहानी खुद तैयार हो जाएगी। वीडियो से ऑडियो बन रही है, ऑडियो से वीडियो बन रही है, खाली लिखे हुए कंटेंट से वीडियो बन जाती है, न जाने क्या क्या हो रहा है। और जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उर्दू ज़ुबान में बोल रहा हूँ, उर्दू में बोल रहा हूँ, अब AI की टेक्नोलॉजी आ गई है कि होंठ मेरे उसी तरह हिल रहे होंगे और मुंह से चाइनीज़ ज़ुबान निकल रही होगी, बिल्कुल होंठ उसी तरह, जहाँ बंद होने हैं, जहाँ खुलने हैं, जिस अंदाज में होने हैं, ऐसा लगेगा मैं चाइनीज़ बोल रहा हूँ, ऐसा लगेगा मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, ऐसा लगेगा दुनिया की जितनी ज़ुबानें हैं तमाम ज़ुबानों में ऐसे सेकंडों में आप अपने उसको कर सकते हैं। और बिल्कुल ये नहीं कि सिर्फ ज़ुबान उर्दू में बोल रहा हूँ और वो ट्रांसलेशन हो रही है, ट्रांसलेशन वो नहीं हो रही, होंठ भी उसी तरह हिल रहे हैं, यानी पता लगेगा कि यही बंदा बोल रहा है, यही बंदा चाइनीज़ बोल रहा है, ये जापानीज़ यही बंदा बोल रहा है। होंठों का अंदाज इस तरीके से होगा, वो इस तरीके से AI ने उसका सिस्टम, होठों की भी लिपसिंग और सारे मामला ऐसे मैच कर लिए हैं अल्फाज के साथ। ये इससे भी आगे टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो चुकी है, हम तक पहुँचती है ज़रा लेट। तो ये सारी चीज़ें हमारी महफूज हो रही हैं, हमारा नामा अमाल, हमारे तमाम मामलात, हर चीज़ महफूज हो रही है और क़यामत वाले दिन तो हर चीज़ हमारे सामने आ जाएगी और अपना नामा अमाल जो डाटा हमारा सेव हो रहा है हमारे सामने ला के रख दिया जाएगा। और यही डाटा जो दुनिया में सेव हो रहा है, अब क़यामत तक अगर वो चीज़ वहाँ सेव रहती है, जो वीडियो वायरल हो रही है, होती रहेगी मरने के बाद भी। अब चूँकि कितने कंटेंट क्रिएटर दुनिया से चले भी गए हैं, लेकिन उनका कंटेंट वायरल हो रहा है, दुनिया देख रही है, लाखों करोड़ों लोग जो जो देखेंगे, अब वो लाखों करोड़ों गुना उसके सर होंगे जो गलत कंटेंट बना के मर गया। कई ऐसे हैं जो गंदी वेबसाइट बना के मर जाते हैं, अब पासवर्ड भी उन्हीं के पास, अब तो कोई और चेंज भी नहीं कर सकता, अब उनके लिए गुनाह ही जारिया। जब तक दुनिया वो गुनाह करती रहेगी तब तक कब्र में धड़ाधड़ गुनाह उनको पहुंचते जाए। इसी तरह चाहे 1 मिनट की वीडियो हो, चाहे 15 सेकंड की वीडियो हो, उसमें भी अगर कोई ऐसा साथ म्यूजिक लगा दिया साथ, अब वही म्यूजिक वाली हमारी वीडियो वायरल जब तक हो रही है, जितने कानों में वो म्यूजिक जाएगा वो सारा गुनाह तो उसके खाते में नहीं, जिसने वीडियो वो म्यूजिक वाली वीडियो बनाई, जिसने उसमें बेपर्दगी वाली चीजें डाली, जितने गुनाहों भरे मामला चाहे 15 सेकंड वाली वीडियो में डाल दिए, फिर भी गुनाह तो वायरल हो गया ना। खुश हो रहे होते हैं हम वायरल हो गए, ट्रेंडिंग टॉप में आ गई हमारी वीडियो, तो बहुत इतनी इनकम आ रही है, क्योंकि जितनी वायरल होती है उस हिसाब से व्यूज़ आते हैं, फिर उसी हिसाब से आमदनी भी होती है, करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं। तो अल्लाह पाक इसके हलाल अता फरमाए और इन गुनाहों से बचाए। जिस तरह नेकियों के मौके बढ़ गए हैं कि ये दर्स मैं कर रहा हूँ तो अब हज़ारों लोग इसके सुनने वाले होते हैं, हज़ारों मैसेजेस आते हैं, न जाने कितने सुनने वाले होंगे, उसके एनालिटिक्स हम देख सकते हैं, लेकिन वो इतना टाइम नहीं होता कि देखें भाई कितने सुनने वाले, किसने सुना, किसने मैसेज किया। लेकिन बहरहाल जिस तरह नेकियों का सवाब
बढ़ गया है इस दौर में, मौके बढ़ गए, इसी तरह गुनाहों का मामला भी उसी तरह ही है। तो अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचाए और नेक अमाल करने और करवाने की तौफीक अता फरमाए। जो हदीस पाक हमने सुनी है ना कि जो गुनाह करेगा उसका तो गुनाह से हो गई, लेकिन जो गुनाह को प्रमोट करेगा, गुनाह को वायरल करेगा, तो उसका अपना गुनाह भी प्लस वो सारे गुनाह भी उसके खाते में जाएंगे। इसी तरह जो नेकी करेगा उसको तो उस नेकी का अजर मिलेगा, लेकिन उसने जो नेकी आगे प्रमोट की या उसकी नेकी की वजह से वो काम आगे स्टार्ट हो गया, जारी हो गया, जारी रहा और क़यामत तक चलता रहेगा, तो उसका सवाब भी उसको मिलेगा जिसने वो काम शुरू किया। अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही, और बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा, तो वो उनमें 50 साल कम 1000 साल रहे, फिर उस कौम को तूफ़ान ने पकड़ लिया और वो ज़ालिम थे। यहाँ से अल्लाह ताला ने चंद अंबिया कराम के वाक़यात बयान फरमाए हैं और इनसे मकसूद हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन तकलीफ़ों और अज़ियतों पर तसल्ली देना है जो कुफ़ार मक्का की तरफ से आपको पहुँचती थी। इस सिलसिले में सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया गया। चुनांचे इस आयत का खुलासा ये है कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, तो उनमें 50 साल कम 1000 यानी 950 साल रहे। इस पूरी मुद्दत में उन्होंने कौम को तौहीद और ईमान की दावत देने का अमल जारी रखा और उनकी तरफ से पहुंचने वाली सख्तियों ईज़ाओं पर सब्र किया। जब वो कौम अपनी हरकतों से बाज न आई और मुसलसल तकजीब करती रही, तो उस कौम को तूफ़ान के अजाब ने पकड़ लिया और वो गर्क कर दिए गए, और वो शिर्क करके अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। लिहाजा ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुछ गम न करें और इस बात को सामने रखें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग फरमाई, लेकिन इस तवील मुद्दत में उनकी कौम के बहुत कम लोग ईमान लाए, जबकि अल्लाह के फजल से आपकी कम मुद्दत की दावत से लोगों की कसीर तादाद ईमान से मुशर्रफ हो चुकी है। अल्लाह पाक अपने महबूब को कैसे तसल्लियाँ देता है। तो हमें भी परेशान नहीं होना चाहिए जब हम किसी को नेकी की दावत दें, जब हम किसी को कोई भी अच्छे काम का बताएं। जैसे मिसाल तौर पे हम चंदे के लिए कहते हैं, अब ठीक है, चंदा सबसे ज़्यादा डोनेशन पाकिस्तान में दी जाती है, देने वाले अल्लाह की राह में सबसे ज़्यादा यहाँ मौजूद है हमारे मुल्क में, दीगर मुल्कों में भी हैं लेकिन कम है, यहाँ ज़्यादा है भलाई काम करने वाले, नेक कामों पे खर्च करने वाले, लेकिन अच्छी खासी तादाद है ना देने वाली भी। हज़ारों में से कोई इक्का दुक्का होता है जिसका ज़हन होता है कि मैं अल्लाह की राह में खर्च करूँ। तो ये अल्लाह पाक की तौफीक से है, दिल सखी हो, क्योंकि सखावत का ताल्लुक माल से नहीं है कि माल ज़्यादा होगा तो ही को अल्लाह की राह में देगा। इसका ताल्लुक दिल से होता है। जिसका दिल सखी है, चाहे वो बज़ाहिर एक छोटा आदमी नज़र आ रहा है, कम आमदनी वाला नज़र आ रहा है, लेकिन वो इतना देगा कि शायद कोई इतना अरबपति भी वो ना दे, क्योंकि सखावत का ताल्लुक दिल से है। तो अगर हम किसी को कहते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करो, चंदा दो, मस्जिद में दो, मदरसे में दो, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देता, तो हम परेशान हो जाते हैं, मांगने छोड़ देते हैं, छोड़ देते, लोग देते ही नहीं, लोग हैं ऐसे। हम एक जहन में अपना कंसेप्ट बना लेते हैं कि नहीं देते। नहीं देते तो फिर दुनिया का ये निज़ाम कैसे चल रहा है? नहीं देते तो दुनिया, पाकिस्तान भर की मस्जिदें, मदरसे चल ही तो रहे ना, दावत इस्लामी की तहरीक भी चल ही रही है, करोड़ों रुपए रोज़ के खर्चे हैं, फिर भी चल ही रही, चंदे से ही चल रही है। मदनी चैनल के रोज़ के 18-20 लाख का खर्चा चल ही रहा है, लोग दे ही रहे हैं। तो मांगते रहें, लोग देते रहेंगे। जो देगा वो अपना फ़ायदा करेगा और कहने वाला अपना सवाब कमाएगा। हमें कहने का सवाब मिलेगा, कोई दे ना दे। हम किसी को कहते हैं ना मस्जिद के लिए फला काम कराना है, चंदा दे दो, कोई नहीं देता, ठीक है, हमें कहने का सवाब मिल जाएगा। कहना बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि नेकी की दावत देने वाले को 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है एक जुमले पर। एक जुमला कहने का, किसी को हम नमाज का कहते हैं, किसी को चंदे का कहते हैं, एक एक बात पे अल्लाह पाक 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और जहन्नम का अजाब देते हुए अल्लाह पाक फरमाता है मुझे हया आती है ऐसे बंदे को जो दूसरे को नेकी की दावत दे। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग फरमाई, लेकिन सिर्फ 70-80 लोग ईमान लाए। इरशाद फरमाया कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफ़ान का अज़ाब आया, तो हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उन लोगों को डूबने से बचा लिया जो कश्ती में आपके साथ सवार थे, और उस कश्ती को हमने सारे जहान के लिए अल्लाह की कुदरत पर दलालत करने वाली निशानी बना दिया कि उससे वो अल्लाह की कुदरत पर इस्तिदलाल कर सकें। कहा गया है कि ये कश्ती तवील अरसे तक जूदी पहाड़ पर बाकी रही। व इब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही इब्दुल्लाह वत्तक़ूहु, और इब्राहीम को जब
उसने अपनी कौम से फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करो जब उसने अपनी कौम से फरमाया अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। यहाँ से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया। चुनांचे इरशाद फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करें जिन्हें हमने आपसे पहले रसूल बनाकर भेजा था। जब उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ठहराने के मामले में उससे डरो, अगर तुम अच्छे और बुरे में तमीज़ करना जानते हो तो सुन लो, ये इबादत और डरना तुम्हारे लिए उस कुफर से बेहतर है जिसे तुम इख्तियार किए हुए हो और अपने गुमान में इसे सही समझ रहे हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।